मैं मुन्नालाल अंडरसेक टर्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जौनपुर, उत्तर प्रदेश। पिछले दिन मैं आपको ड्रिल के बारे में बताया था। आज मैं आपको ड्रिल के प्रकार के बारे में बताऊंगा। ड्रिल एक कटिंग टूल है। इसके द्वारा किसी भी वस्तु में गोलाकार सुराख किया जाता है। यह हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील या एलॉय स्टील के बने होते हैं। टाइप्स यह 3 प्रकार का होता है। पहला है फ्लैट ड्रिल, दूसरा है स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल, तीसरा है ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। पहला है फ्लैट ड्रिल, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। यह हाई कार्बन स्टील को ग्राइंड करके अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी साइज में बनाया जा सकता है। इसका कर्तक कोण 90 डिग्री का होता है तथा अवकाश कोण 30 डिग्री का होता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कारपेंटर शॉप या नर्म धातुओं में सुराख करने के लिए किया जाता है। एडवांटेज फ्लैट ड्रिल के निम्नलिखित लाभ हैं। पहला है इसके द्वारा कठोर धातु में सुराख किया जाता है, क्योंकि इसको आवश्यकता अनुसार टेम्पर किया जा सकता है। इसे आसानी से फोल्ड करके किसी भी आवश्यक साइज में बनाया जा सकता है। इसकी कीमत भी कम होती है। यह जल्दी से टूटता नहीं है। लॉसेस इसकी कुछ हानियाँ भी होती हैं। पहला है इसके द्वारा शुद्ध साइज में सुराख नहीं होता। दूसरा है इसे हाथ द्वारा चलाने पर बहुत ज़्यादा ताकत लगती है। तीसरा है इसे कम गति पर चलाया जाता है, जिससे समय अधिक लगता है और लागत बढ़ जाती है। चौथा है सुराख करते समय यह नरम धातु की तरफ खिसक जाता है, जिससे सुराख टेपर हो जाता है। पांचवा है इसके द्वारा कटा बुरादा बाहर नहीं निकल पाता। छठवां है इसकी धार बार बार और जल्दी खराब हो जाती है। अगला पॉइंट है नंबर 2 स्ट्रेट फ्लूटेड ड्रिल। इसका फिगर भी आपके सामने दिया गया है। इस ड्रिल की बॉडी पर 2 सीधे और समानांतर फ्लूट कटे होते हैं। इसका प्रयोग पतली शीट और नरम धातुओं में सुराख करने के लिए किया जाता है। ये ड्रिल छोटे साइज में हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील के बनाए जाते हैं तथा हार्ड के होते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 3 ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। आधुनिक युग में प्रायः इस प्रकार के ड्रिल प्रयोग में लाए जा रहे हैं। इसके एक सिरे पर कटिंग एज और बॉडी पर घुमावदार झिर्रियाँ कटी होती है, जिसके कारण इसे ट्विस्ट ड्रिल के नाम से जानते हैं। इसका कर्तक कोण 118 डिग्री और लिप क्लीयरेंस 8 डिग्री से 15 डिग्री होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्विस्ट फ्लूटेड ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल का वर्गीकरण 5 प्रमुख बातों पर आधारित है। पहला है मिलीमीटर साइज ड्रिल, दूसरा है इंच और फ्रैक्शन साइज ड्रिल, तीसरा है नंबर साइज ड्रिल, चौथा है लेटर साइज ड्रिल, पांचवा है अकॉर्डिंग टू ड्रिल। अब हम मिलीमीटर साइज ड्रिल के बारे में बता रहे हैं। पहला है मिलीमीटर साइज ड्रिल। इसका या ड्रिल साइज मिलीमीटर में होता है। इनके छोटे साइज के ड्रिल शंक में और बड़े साइज के ड्रिल टेपर शंक में होते हैं। स्ट्रेट शंक ए या 0.20 मिलीमीटर से 0.98 मिलीमीटर तक 32 ड्रिल होते हैं। दूसरा है 1 मिलीमीटर से 3 मिलीमीटर तक 0.05 मिलीमीटर के क्रम से इनका साइज बढ़ता है। तीसरा पॉइंट है 3 मिलीमीटर से 14 मिलीमीटर तक 0.01 मिलीमीटर के क्रम से इनका साइज बढ़ता है। चौथा है 14.25 मिलीमीटर से 16 मिलीमीटर तक 0.01 मिलीमीटर के क्रम से इनका साइज बढ़ता है। बी टेपर शंक ड्रिल। भारतीय मानक संस्था BSI के अनुसार
पहला है 3 मिलीमीटर से 14 मिलीमीटर तक 0.3 मिलीमीटर के क्रम से इनका साइज बढ़ता है। दूसरा है 14 मिलीमीटर से 32 मिलीमीटर तक 0.25 मिलीमीटर के क्रम से इनका साइज बढ़ता है। तीसरा है 32 मिलीमीटर से 51 मिलीमीटर तक 0.5 मिलीमीटर के क्रम से इनका साइज बढ़ता है। चौथा है 51 मिलीमीटर से 102 मिलीमीटर तक 1 मिलीमीटर के क्रम से इनका साइज बढ़ता है। अगला पॉइंट है नंबर 2, इंच और फ्रैक्शन साइज ड्रिल। इंचों में भी स्ट्रेट सैंक और टेपर सैंक ड्रिल होते हैं। पहला में ए है स्ट्रेट सैंक ड्रिल 1/64 इंच से 1/2 इंच तक 1/2 इंच तक 1/64 इंच के क्रम से इनका साइज बढ़ता है। अगला पॉइंट है बी, टेपर सैंक ड्रिल। दूसरा है 1/8 इंच से 2 इंच तक 1/64 इंच के क्रम से इनका साइज बढ़ता है। तीसरा है 2 इंच से 7/2 इंच तक 1/32 इंच के क्रम से इनका साइज बढ़ता है। अगला पॉइंट है 7/2 इंच से 4 इंच तक 1/16 इंच के क्रम से इनका साइज बढ़ता है। अगला पॉइंट है नंबर 3, नंबर साइज ड्रिल। यह 1 से 80 नंबर तक होते हैं। 1 नंबर का ड्रिल 0.228 इंच या 5.791 मिलीमीटर सबसे बड़ा और 80 नंबर का ड्रिल 0.135 इंच या 0.35 मिलीमीटर सबसे छोटा होता है। अगला पॉइंट है लेटर साइज ड्रिल। यह अंग्रेजी के ए अक्षर से जेड अक्षर तक होते हैं। ए ड्रिल 0.234 इंच या 5.944 मिलीमीटर सबसे छोटा और जेड अक्षर का ड्रिल 0.413 इंच या 10.490 मिलीमीटर सबसे बड़ा होता है। अगला पॉइंट है अकॉर्डिंग टू शेप। आकृति के अनुसार ट्विस्ट ड्रिल निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है 2 प्लूटेड ड्रिल। इस प्रकार के ट्विस्ट ड्रिल की बॉडी में 2 प्लूट कटे होते हैं। ये आम सभी साधारण कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। यह स्ट्रेट सैंक व टेपर सैंक दोनों में उपलब्ध होता है। अगला पॉइंट है मल्टी प्लूटेड ट्विस्ट ड्रिल। इसमें 2 से अधिक प्लूट होते हैं। इसका प्रयोग कास्टिंग पार्टों में सुराख करने के लिए किया जाता है। इसमें कटिंग गेज अधिक होने से इसके द्वारा फिनिशिंग अच्छी आती है। इसको कोर ड्रिल भी कहते हैं। अगला पॉइंट है नंबर 3, सेंटर ड्रिल। इसका फिगर भी आपको समझ दिया गया है। इसका प्रयोग ड्रिलिंग व काउंटर सिंकिंग के लिए संयुक्त रूप से करते हैं। ये दोनों क्रियाएं एक ही समय में एक ही साथ ही की जाती है। इसे कॉम्बिनेशन ड्रिल कहते हैं। सेंटर ड्रिल का प्रयोग लेथ मशीन पर लंबी जाब के फेस पर सेंट्रल ड्रिलिंग के लिए करते हैं, जिससे लेथ सेंटर का सहारा जाब को दिया जा सके। मुख्यतः जब जाब पर शुद्ध टर्निंग व ग्राइंडिंग की क्रिया करनी होती है तो उस समय सेंटर ड्रिल से ड्रिलिंग व काउंटर सिंकिंग की जाती है। सेंटर ड्रिल हाई स्पीड स्टील का बना होता है। इसका बीच का भाग प्लेन सिलेंड्रिकल होता है तथा दोनों सिरों का आगे का भाग प्लेन ड्रिल होता है, जबकि उसके पीछे का भाग काउंटर सिंक आकार में होता है। यह हार्ड एवं ग्राइंड होता है। यह विभिन्न स्टैंडर्ड साइज में मिलता है। इसमें प्लेन ड्रिल का कोण 120 डिग्री जबकि काउंटर सिंक का कोण 60 डिग्री होता है। प्लेन ड्रिल का व्यास 0.5 मिलीमीटर से 10 मिलीमीटर तक होता है, जबकि काउंटर सिंक का व्यास 3.19 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक होता है। जिन सेंटर ड्रिल के प्लेन ड्रिल भाग का व्यास 0.8 मिलीमीटर या इससे कम होता है, उसमें केवल एक सिरे पर ही प्लेन ड्रिल होता है, जबकि दूसरा सिरा प्लेन ही होता है। 0.8 मिलीमीटर से ऊपर के साइज वाले प्लेन ड्रिल में दोनों सिरे काउंटर सिंक टाइप में होते हैं। BIS के अनुसार सेंटर ड्रिल A, B और R 3 प्रकार का होता है। जैसे A 2.00 × 5.00 मिलीमीटर होता है। इसमें प्लेन ड्रिल का व्यास 2 मिलीमीटर और काउंटर सिंक का व्यास 5 मिलीमीटर तक होता है। इसमें केवल प्लेन का काउंटर ड्रिल होल बनता है। B टाइप के सेंटर ड्रिल से प्लेन ड्रिल, काउंटर ड्रिल और इस पर कोनिकल सुराख होता है।
इसलिए इसकी आकृति कुछ अलग होती है। बी आकार के सेंटर ड्रिल को इस प्रकार दर्शाया जाता है, जैसे बी 1.25 गुणे 5.0 1 यस 6709। आर टाइप सिलेंडर ड्रिल में प्लेन ड्रिल और काउंटर सिंक होता है, लेकिन इसका काउंटर सिंक रेडियस होता है। इसे हम इस प्रकार दर्शाते हैं आर 1.25 गुणे 3.15 IS 6710। चौथा पॉइंट है मल्टी डायमीटर ड्रिल। इसका फिगर भी आपके सामने दिया गया है। इस प्रकार के ड्रिल की बॉडी 2 या 3 स्टेप में अलग अलग व्यास में बनी होती है। इसे स्टेप ड्रिल भी कहते हैं। इस ड्रिल का सबसे बड़ा लाभ यह है कि एक ही ड्रिल से अलग अलग व्यास के सुराख किए जा सकते हैं। यह स्ट्रेट शैंक और टेपर शैंक दोनों में होते हैं। पांचवा पॉइंट है काउंटर सिंक ड्रिल। यह एक प्रकार का बहुमुखी ड्रिल है। इसमें 4 या इससे भी अधिक प्लॉट होते हैं। यह स्ट्रेट शैंक और टेपर शैंक दोनों में होते हैं। इसका पॉइंट 75 डिग्री पर काउंटर सिंक रिवेटिंग के लिए, 80 डिग्री पर स्वतः टैपिंग स्क्रू की काउंटर सिंकिंग के लिए, 90 डिग्री पर बर को दूर करने के लिए तथा 120 डिग्री पर होल की चेम्फरिंग करने के लिए, ताकि चूड़ियाँ डाली जा सकें। अगला पॉइंट है स्पायरिक ड्रिल। यह एक विशेष प्रकार ड्रिल है। इसका प्रयोग बारीक ड्रिलिंग के लिए किया जाता है, जैसे स्प्रे पंप, निप्पल, स्टोव और गैस निप्पल आदि। इनका साइज 0.0086 इंच से 0.0984 इंच तक होता है। यह नंबर साइज में भी मिलते हैं। सातवां है काउंटर बोर ड्रिल। इस प्रकार के ड्रिल में भी पायलट बना होता है जो गाइड का काम करता है। इसके द्वारा किए हुए सुराख को निश्चित गहराई तक बड़े साइज में बनाया जाता है। इसका पायलट भी इंटरचेंजेबल और सॉलिड टाइप होता है। इसके द्वारा तैयार सुराख में एलन बोल्ट फिट किया जाता है। अगला पॉइंट है ऑयल होल ड्रिल। ज़्यादा गहराई तक सुराख करने के लिए इस ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसके द्वारा पॉइंट तक कूलेंट पहुंचाया जाता है। यह ड्रिल की पूरी बॉडी में शैंक से लेकर पॉइंट तक सुराख होते हैं। इनकी सुराख में पॉइंट तक कूलेंट पहुंचाया जाता है। इसे गन बैरल ड्रिल भी कहते हैं। अगला पॉइंट है 9 नंबर सेल ड्रिल। यह मिलिंग मशीन के साइड एंड फेस कटर की तरह होता है। इसकी बॉडी पर 4 या अधिक प्लॉट होते हैं और ऊपर का भाग प्रति फुट 1/3 इंच टेपर होता है। इसे विशेष प्रकार के मैंडल में पकड़कर प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग ड्रिल होल को बड़ा बनाने के लिए किया जाता है। आज का हमारा टॉपिक ड्रिल के प्रकार यहीं समाप्त होता है। अगले समय पे हम आपको रिमर के बारे में बताएंगे।